हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनी मेकर संजय आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ स्टॉक स्प्लिट और बोनस क्या होता है इसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। दोस्तों, इस समय Q2 का रिजल्ट आया हुआ है। डेली किसी ना किसी शेयर का रिजल्ट आ रहा है। तो जनरली रिजल्ट के समय ही कंपनियां जो है अपना बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट करती हैं, जिसके बारे में हम लोगों को पता रहता है। हमको ध्यान देना चाहिए कि बोनस क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शेयरों को कई हिस्सों में बांट देते हैं। ऐसा कंपनी तब करती है जब उसे लगता है कि हमारे ये शेयर काफी महंगे हो चुके हैं और अफोर्डेबल नहीं है। इसमें क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट 1:2 या 1:5 या 1:10 ऐसे देती हैं कंपनियां। इसका मतलब होता है जो लेफ्ट साइड होता है वो मूल शेयर होता है और जो राइट साइड में होता है वह स्प्लिट का शेयर होता है। यानी जैसे 1:2 का मतलब हुआ कि एक शेयर पे दो शेयर, एक शेयर के दो शेयर हो जाते हैं, समझे आप। अगर 1:5 का मतलब हुआ एक शेयर के 5 हिस्से किए जाते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे समझिए किसी आदमी के पास 100 शेयर है और 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस हुआ है, इसका मतलब जिस व्यक्ति के पास 100 शेयर हैं उसके 500 शेयर हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए एक शेयर की कीमत 300 रुपए है तो 60 रुपए का प्रति शेयर हो जाएगा और ये अफोर्डेबल हो जाएगा। और कंपनी की लिक्विडिटी जब बढ़ जाती है तो शेयर जो है मार्केट में कस्टमर के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। इसमें बट एक चीज हम जरूर देखते हैं कि अगर 1:5 का दिया है उसने और कंपनी की फेस वैल्यू इसमें घट जाती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू है तो और अगर 1:5 का दिया है तो 1:5 का मतलब हो गया 10/5 = 2, यानी कि कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। ये हो गया स्टॉक स्प्लिट। दूसरी चीज ये आती है कि बोनस शेयर। बोनस शेयर वह शेयर होता है जिसमें कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जिससे उसकी शेयरों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें जो है कंपनी के रिजर्व से पैसा निकल के जाता है, बट उसी रेशियो में शेयर की प्राइस भी घट जाती है और ये फिर एक लिक्विडिटी बढ़ जाती है कंपनी में। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कि 1 करोड़ शेयर हैं किसी के पास जिसकी फेस वैल्यू 10 है और 1:3 का अगर दिया गया है तो उसकी 3 करोड़ शेयर हो जाएंगे कंपनी के और फेस वैल्यू 10 की 10 ही बनी रह जाएगी। उसमें फेस वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आता है। अब इस तरीके से समझिए कि कंपनी जैसे 5:1 का देती है, इसमें जस्ट लाइक अपोजिट उल्टा होता है। यानी कि एक 5:1 मतलब 1 जो है मूल शेयर है और 5 जो है उस पर बोनस दिया गया है। यानी कि राइट हैंड पे जो आपका ओरिजिनल शेयर होता है और लेफ्ट हैंड पे आपका बोनस शेयर होता है। मान लीजिए किसी के पास कंपनी के 100 शेयर हैं और 5:1 का बोनस अगर दिया गया है, इट मीन्स कि वो शेयर 500 रुपए हो जाएंगे, 500 शेयर हो जाएंगे सॉरी। और शेयर प्राइस जो है 300 का 300 ही रहेगा। 300 का घट के जो है उसी रेशियो में घट जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया है। लेकिन इसमें शेयर की संख्या बढ़ती कैसे, जैसे मान लीजिए कि 5:1 का आपको दिया गया, यानी कि आपके पास मान लीजिए कि 100 शेयर हैं तो मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5 × 100, 500 + 100 बराबर आपके पास हो जाएंगे 600 शेयर कंपनी के। अब इसका लाभ क्या मिलता है कि कंपनी का जब दिया जाता है बोनस उसी समय जो है कंपनी की फेस वैल्यू भी घट जाती है। फेस वैल्यू नहीं घटती है, कंपनी की शेयर प्राइस घट जाती है। अब अगर मान लीजिए कोई शेयर जो है 5:1 के रेशियो में दिया गया है और कंपनी की वैल्यू 300 रुपए है, शेयर प्राइस 300 रुपए है और उसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास शेयरों की संख्या तो बढ़ गई, कंपनी का रिजर्व कैपिटल से पैसा भी निकल गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट सेम का सेम रह जाता है क्योंकि आपकी शेयरों की संख्या बढ़ी हुई है। बोनस कंपनी इसलिए देती है कि उसको लगता है कि हमारा शेयर जो है काफी महंगा हो चुका है और लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इसको शेयर का प्राइस जब उसी रेशियो में हाफ हो जाता है, यानी कि 300 शेयर वाला 60 रुपए में जब शेयर आ जाएगा तो लोग उसको, छोटे इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम हो जाएंगे और शेयर खरीदेंगे। कंपनी का बोनस देना जो होता है पॉजिटिव साइन माना जाता है कि कंपनी कुछ अच्छा ग्रोथ कर रही है या अच्छा एक्सपेंड करने के चक्कर में कंपनी ये बोनस शेयर दे रही है, उसकी लिक्विडिटी बढ़े, उसमें शेयरों की संख्या बढ़ जाए और जो है कंपनी ग्रो करे। और धीरे धीरे ये कंपनी आप तेजी से ग्रो करती है और ये कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है और आपके पास जो शेयर होते हैं उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब इसका कंपनी में शेयर बोनस में कैसे मिलता है
इसको हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, कंपनी पहले बोर्ड मीटिंग करती है। बोर्ड मीटिंग में जो है बोनस अनाउंस करती है कि हम बोनस देंगे आपको, लेकिन इसी डेट में वो कभी कभी रिकॉर्ड डेट नहीं अनाउंस करती है। जब रिकॉर्ड डेट नहीं अनाउंस करती है तो फिर नेक्स्ट मीटिंग होती है और उसमें वो रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है कि हम फला डेट को ये आपको शेयर बोनस के रूप में देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ T+2 सिस्टम चल रहा है, जैसे कि आज हम शेयर खरीदते हैं 2 दिन बाद हमारे डीमैट अकाउंट में दिखाई पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने 28 तारीख को दे रखा है कि रिकॉर्ड डेट की इस डेट में हम बोनस देंगे आपको, तो आपके पास 26 तारीख को वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में शो होना चाहिए। अगर वो शो हो जाता है तो आप बोनस के हकदार होंगे, इधर नहीं होंगे। अब इसके बाद अगर आप मान लीजिए 28 को खरीदते हैं या 27 को खरीदते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर नहीं शो हो रहा है, तो उसका बोनस किसके पास जाएगा? एक्स डेट के पहले, यानी बोनस इशू रिकॉर्ड डेट के पहले जिस व्यक्ति के पास वो शेयर होगा उसका बोनस उसी व्यक्ति को मिलेगा, ना कि आपको मिलेगा। ये चीज आपको क्लियर होगी। किसी कंपनी से बोनस लेने के लिए हमारे पास शेयर कब होने चाहिए? रिकॉर्ड डेट से पहले हमारे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। ये हो गया आपका जो है एक्स बोनस शेयर कहते हैं इसको, तो पहले वाले को मिल जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से दोस्त ये महीना चल रहा है आपका अक्टूबर में जो है सितंबर के क्वार्टरली नतीजे आएंगे बहुत सारे, और हर कंपनी जो अच्छा ग्रोथ कर रही हो अपने स्टॉक को या तो स्पिल्ड करती है या तो फिर वो बोनस देती है। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड के बारे में हमने इसके पहले भी आपको डिस्क्राइब किया है कि जितने अधिक आपके पास शेयर होंगे उतना ही अधिक आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया कि हम 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, तो आपको केवल 500 रुपए ही 100 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास आपको बोनस भी मिला हुआ है और बोनस मिलने के बाद आपकी वही शेयरों की संख्या 500 हो जाती है, तो और डिविडेंड का अनाउंसमेंट वही 5 रुपए रहता है, तो आपको इस तरीके से फायदा होगा कि 500 प्लस 500 गुणे 5 यानी कि 2500 रुपए का आपको फायदा होगा। इस तरीके से डिविडेंड एक अलग चीज है। डिविडेंड भी कंपनी के रिजर्व से ही निकलता है, शेयर के फेस वैल्यू पे या शेयर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी जो है क्वार्टरली डिविडेंड भी इशू करती रहती है। तो दोस्तों, आपको स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर, डिविडेंड, टीएक्स बोनस, इन चारों के बारे में आपको भली भांति पता चल गया होगा। और ये समय चल रहा है बोनस का महीना, डिविडेंड का महीना, स्टॉक स्प्लिट का महीना चल रहा है अक्टूबर। अधिकतर कंपनियां इसी में अक्टूबर में अनाउंस कर देंगी। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। यदि आपको इसके में कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो एक बार मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें कि बोनस क्या है, शेयर क्या है, हमको मिलता कैसे है। कोई भी कंफ्यूजन होता है उसको हम कंफ्यूजन आपके कमेंट बॉक्स से देखकर आपको जरूर ही हम हल निकालेंगे। दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।